हाय एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, एमसीक्यू ऑन फाइनेंस कमीशन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। ओके, जिससे कि आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, नन ऑफ द अबव। तो स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है लॉ के द्वारा कोई कमीशन बनाया गया हो, कुछ बनाया गया हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर में फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है? आर्टिकल 262, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 261, आर्टिकल 280। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है फिर फाइनेंस कमीशन का? रिकमेंडेशन फॉर बजट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स टू वल्नरेबल सेक्शंस, रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। तो सिंपल लैंग्वेज में पहले देखते हैं, एक फैमिली है, पेरेंट्स हैं उनके, फादर मदर, जिनके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, तीनों के खर्च अलग अलग हैं। तो फादर कहते हैं कि माँ से कि जिसको जितना ज़रूरत है उतना पैसा दे दो। तो यहाँ पर फादर क्या हो गए? फाइनेंस कमीशन। मदर क्या हो गई? गवर्नमेंट या स्टेट या अथॉरिटी। ठीक है, तो यही काम फाइनेंस कमीशन का है जैसा फादर कर रहे हैं। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को? तो फाइनेंस कमीशन को अगर कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो अपॉइंट भी चेयरमैन को कौन करेंगे और मेंबर को प्रेसिडेंट ही करेंगे। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है फाइनेंस कमीशन के रिकॉर्डिंग? तो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंसेस, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 year प्रैक्टिस एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये क्वालिफिकेशन नहीं होता है फाइनेंस कमीशन का, बाकी तीनों हैं। ठीक है, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का स्पेशल नॉलेज भी होना चाहिए, अपॉइंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? तो 1951, 1955, 1960, 1961। तो आज़ादी के बाद ही ज़रूरत था, तो 1951। लॉजिक यही है कि फाइनेंस कमीशन की ज़रूरत कब से होगी। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? चेयरमैन कौन थे फले फाइनेंस कमीशन के? वाई.वी. रेड्डी, जे.बी. कृपलानी, के.सी. नियोगी, आचार्य देव। के.सी. नियोगी, ठीक है, के.सी. नियोगी पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। ओके, नेक्स्ट है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ करंट या 15th फाइनेंस कमीशन? अभी कौन है? तो रघुराम राजन, उर्जित पटेल, वाई.वी. रेड्डी, एन.के. सिंह। तो नंद किशोर सिंह, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट है कि व्हाट इज 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट टाइटल? क्या टाइटल था फिर? क्या टाइटल है 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट की? फाइनेंस कमीशन इन हेल्थ इमरजेंसी, फाइनेंस कमीशन इन नेचुरल कैलामिटीज, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, फाइनेंस कमीशन इन पैंडेमिक। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। नेक्स्ट है कि 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस वुड बी एप्लीकेबल फॉर पीरियड फ्रॉम। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को? 3 years, 5 years, 7 years, 9 years। तो
7 ईयर नहीं 5 ईयर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 5 ईयर के लिए फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर एवरी 7 ईयर, governor and every 7 year. It review the financial position of panchayat and municipalities. It is a constitutional body. Correct कौन सा है? तो it is constituted by governor. Yes, it is correct, but ये 5 ईयर होगा, 7 ईयर नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज का देखते हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, दिस इज करेक्ट एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी करेक्ट है। तो 2 and 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, प्लीज गिव योर फीडबैक, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।